छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिलने का रिकॉर्ड बना है। प्रदेश में एक ही दिन में 197 नए मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर में 57 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 10 पुलिसकर्मी, डीकेएस अस्पताल के 3 कर्मचारी, एक अन्य मरीज के संपर्क में आए 10 लोग शामिल हैं। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी के एक कार्यकर्ता भी शामिल है। 197 नए मरीजों के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4754 हो गया है। एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा भी 21 पहुंच गया है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1282 हो गई है। 197 नए मरीज मिले हैं, जिनमें रायपुर से 57, बिलासपुर से 32, राजनांदगांव से 23, दुर्ग से 17, कबीरधाम से 16, सरगुजा से 14, जांजगीर चांपा से 12, बेमेतरा में 9, जशपुर में 5, कोरबा में 4। इसके साथ ही रायगढ़, बलौदा बाजार से 3 नए पॉजिटिव सामने आए। बलरामपुर से 1 मरीज मिला है। सिर्फ राजधानी रायपुर में ही कुल मरीजों की संख्या 975 और एक्टिव मरीजों की संख्या 509 हो गई है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। एक ही दिन में अब तक का ये रिकॉर्ड की 157 नए मरीज, यहां से 97 मरीज मिले हैं, 57 केवल राजधानी रायपुर से। चलिए, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की भी बात कर लें तो भोपाल में कोरोना के 115 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में कोरोना के 129 नए केस सामने आए। इंदौर में कोरोना से 4 और मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के आज 52 मरीज डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 20,539 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से 14,184 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 695 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 5,189 हैं। चलिए, तो बात चाहे मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं विनय वर्मा, तो भोपाल से हमारे साथ होंगी हमारी सहयोगी आकांक्षा। सबसे पहले रायपुर का ही रुख करते हैं। विनय, एक दिन में रिकॉर्ड बना 197 नए केस। इसके साथ ही खबर यह भी है कि एसएसपी कार्यालय को भी अब सील कर दिया गया है। किस तरह से विनय देखिए कि संक्रमण का खतरा छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहा है, किस तरह से लोगों को सावधानियां बरतनी होगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी तक 21 मौतें हुई हैं। हालांकि ये आसपास के जो राज्य हैं उनसे कहीं कम है, लेकिन जिस तरह से लगातार टेस्ट हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पहले ही कह चुका है कि आंकड़े कहीं न कहीं बढ़ेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो चिंताजनक है, क्योंकि रायपुर में देखेंगे तो लगातार 100 के आसपास रोज़ाना मरीजों की संख्या वो मिल रही है। कल 57 रायपुर में मिले हैं, तो प्रदेश में सबसे बड़ा आंकड़ा कल का था। 197 नए मरीज थे, लगभग 200 के पास का ये आंकड़ा पहुँचा था, जबकि 100 पहले था और अब औसतन 150 मरीज आ रहे थे। लेकिन कल 200 मरीज आंकड़ा जो पहुंच गया है, वो चिंताजनक विषय है। और कल लगभग 10 कर्मचारी भी जो पुलिसकर्मी हैं वो संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो पूर्व में एक मरीज मिला था, उसके भी कॉन्टैक्ट में जो 10 लोग आए हुए थे वो संक्रमित मिले हैं। छात्र हैं बड़ी संख्या में, और सबसे बड़ी बात कि जो गृहिणियां हैं वो भी संक्रमित हो रही हैं। निश्चित रूप से वो जो बाजार जाती हैं वहाँ पर उनका संक्रमण जरूर है, क्योंकि पहले भी ये माना जा सका है कि जो घर घर जो फेरी वाले आते हैं, कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो रहे हैं, और उनकी भी तादाद काफ़ी लंबी है। अब देखेंगे तो कल पुलिसकर्मियों की बात करें तो कि 11 पुलिसकर्मी कुल आए हैं, जिसमें से आज़ाद चौक एक बड़ी संख्या में आए। उसके अलावा कबीर नगर और रायपुर एसएसपी कार्यालय का भी एक मुहर्रिर है वो सामने
संक्रमित आया है। और आज कबीर नगर थाना, जो कि रायपुर जिले का 5वां थाना होगा, उसे सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ एसएसपी कार्यालय उसे भी सील कर दिया गया है। अब यहाँ पर आज से 3 दिन तक काम नहीं होगा। सोमवार से वापस में इतने एसएसपी कार्यालय वो खुलेगा। इस दौरान पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइज करने के साथ साथ जो कर्मचारी उसके संपर्क में आए थे ऑफिस मुहर्रिर के, उसे उनका जो कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इतने दिन में अगर रिपोर्ट आ जाती है तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो निगेटिव आएंगे उन्हें वापस में काम करने बुलाया जाएगा। हमने अभी ऑफिस के अधीक्षक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अभी जो 3 दिन है वो हम लगातार घर से काम करेंगे। हालांकि जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बनी रहेगी, किसी तरह से उसमें कमजोरी की आशंका वो नहीं है। लगातार हम फ़ोन से संपर्क में रहेंगे और जो भी ज़रूरतमंद जो फाइलें हैं वो घर भेज दी जाएंगी, घर से ही काम होगा। लेकिन कंट्रोल रूम से पूरे शहर की मॉनिटरिंग होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पर उनका ये कहना है कि कोरोना का जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं, उनके जो ज़रूरत है कि लोगों की जो मरीज़ हैं वो अधिक से अधिक सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बात है कि एक तो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उसके कारण से भी है। स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं हैं उससे भी एक तो उनका क्रियान्वयन कहीं ना कहीं लापरवाही हो रहा होगा, उसके कारण से मरीज बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो टेस्ट जो बढ़ रहे हैं उनके कारण से भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। निश्चित रूप से विनय, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से अनलॉक के बाद से लोगों की लापरवाही भी लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। विनय, अब हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, आकांक्षा हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो लगातार यहाँ भी कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड, नए नए रिकॉर्ड यहाँ पर बनते जा रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से देखा जाए तो एक जो चिंता की बात है कि मध्य प्रदेश में भी अब जो संक्रमण का खतरा है वो तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए श्रवण, मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना ने यहाँ पर अपने पूरी तरीके से पैर पसार लिए हैं। 20,000 का आंकड़ा प्रदेश में 20,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मरीज इस समय मध्य प्रदेश में मौजूद है। वहीं अगर हम बात करें शुरुआती दिनों की, देखिए शुरुआती 80 दिनों की बात करें तो 10,000 मरीज कोरोना के सामने आए थे, लेकिन अब 35 दिनों में ही 10,000 मरीज सामने आ गए हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का जो ग्राफ है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो ऐसे 3 बड़े शहर हैं जिसमें ही आधे से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। अगर हम कल के ही आंकड़ों की बात करें बीते 24 घंटों की, तो देखिए 735 पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आए थे। उसमें से 4 ऐसे शहर हैं जिसमें आधे से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं। अगर हम इंदौर की बात करें तो कल इंदौर में 136 पेशेंट्स मिले थे, वहीं भोपाल में 135 और ग्वालियर में 161। ये आंकड़ा लगातार हर दिन इसी तरीके से बढ़ रहा है। अगर आज की बात करें तो आज भी भोपाल में 115 पेशेंट्स मिले हैं, वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में 129 पेशेंट्स मिले हैं। हम अगर बीते 5 दिनों की बात करें 4 बड़े शहरों की, तो औसतन बीते 5 दिनों में 500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। भोपाल में बीते 5 दिनों में 503 मरीज सामने आए हैं, इंदौर में 501 मरीज सामने आए हैं, ग्वालियर में 500 मरीज सामने आए और वहीं उज्जैन में भी ये आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये जो 4 बड़े शहर है यहीं पर ही आधे से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। पहले इस बात को माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें कमी आई है, लेकिन हम 52 जिलों की मध्य प्रदेश में बात करें तो सिर्फ एक पन्ना जिला ऐसा है जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स इस समय कोई भी पेशेंट वहां पर एक्टिव नहीं है, लेकिन बाकी जिलों में पेशेंट्स जो हैं वो जरूर एक्टिव हैं। तो ये नहीं कह सकते कि पूरा प्रदेश जो है वो कोरोना से मुक्त हो चुका है, बल्कि पूरा प्रदेश तो छोड़िए, जो जिले हैं उनमें भी लगातार जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं हम ये बात कह रहे थे कि रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर था। हम देश के दूसरे नंबर पे स्थान पे थे जिसका रिकवरी रेट जो था वो बहुत अच्छा था। वहीं अगर आज के समय की बात करें तो आज हम दूसरे पायदान से फिसलकर चौथे पायदान पे आ गए, यानी टॉप 5 जो राज्य हैं जिनका रिकवरी रेट हम काउंट कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश अब दूसरे स्थान पे नहीं है, अब चौथे स्थान पर है। वहीं डेथ रेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में डेथ रेट भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 695 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। तो कुल मिलाकर देखें आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट में हम पिछड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या बड़े शहरों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बड़े शहर जो है वहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो शहर जो है बड़े हैं, इसी के साथ ही वहां पर जो ज्यादा एक्टिविटीज है वो भी वहीं पर ही हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार
की जो है वो चिंता सामने आ रही है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि जिन बड़े शहरों में जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा आ रहे हैं, उन शहरों को जिलेवार वहाँ पर कमेटी बनाकर उनका अच्छे से रिसर्च कराई जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कैसे इन शहरों में जो पेशेंट्स हैं उनमें कमी आए। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। जी निश्चित रूप से आकांक्षा, लगातार हम ये कह रहे हैं कि नियमों का पालन लोगों को करना होगा, जो भी गाइडलाइन जारी हो रहे हैं उसका पालन लोगों को करना होगा, और लापरवाही होती है तो निश्चित रूप में जो आने वाले दिन हैं उसमें स्थिति और भयावह हो सकती है। इसलिए नियमों का पालन लोगों को करना होगा और पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।